वेलकम टू फ्लुएंट फाउंडेशन। इस वीडियो में हम केरला के एक डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम पलक्कड़ है। केरला भारत का वो राज्य है जिसमें शिक्षा का दर 96% है और इस स्टेट में औरतों की शिक्षा का दर भी काफी ऊंचा है, जो दूसरे राज्यों के लिए एक मिसाल है। केरला के इस स्टेट में आपको जगह जगह यूनिवर्सिटी और जगह जगह स्कूलें मिलेगी जिसमें औरतों की मुकम्मल तालीम का बंदोबस्त किया गया है। स्कूल से लेकर कॉलेजेस से लेकर यूनिवर्सिटीज तक का इंतजाम यहाँ पर है। इस केरला के स्टेट में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है पलक्कड़। यहाँ पर एक लाइब्रेरी है। केरला की ये पलक्कड़ पब्लिक लाइब्रेरी आजकल सुर्खियों में है। आगे चलने से पहले मैं आपको इसके बारे में, इसकी स्थापना के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। इसको 2013 के साल में बनाया गया। तब से लेकर ये लाइब्रेरी सुर्खियों में है। उसकी क्या वजह है? इस लाइब्रेरी ने 2014 के फरवरी में औरतों का एक नया विभाग खोला। इस विभाग का काम क्या था? ये औरतों को मजबूत बनाने के लिए, सशक्त बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए तरीकों पर विचार विमर्श करना और इस पर बहस मुबाहसा करना था। इसको प्रैक्टिकल में डालने के लिए, इस पर अमल करने के लिए, औरतों को एक नई पहचान दिलाने के लिए ये लाइब्रेरी एक नमूना बनकर उभरी है। इस लाइब्रेरी में कुल 1000 मेंबर हैं, जिसका तिहाई हिस्सा यानी 333 के लगभग मेंबर जो है वो औरतें हैं। इस लाइब्रेरी ने अपने मकसद को कामयाबी में बदलने के लिए बहुत अच्छे काम अंजाम दिए। इस लाइब्रेरी ने अपने हाल को फिल्म दिखाने के लिए और औरतों के मसाइल को हल करने के लिए, घरेलू झगड़ों को हल करने के लिए, बच्चों की देखभाल में आने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए, औरतों को पेश आने वाली कानूनी समस्याओं को दूर करने के लिए, इसी तरह कारोबार में औरतों को पेश आने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए विचारों विमर्श करने के लिए अपने हॉल को इस लाइब्रेरी ने खोला। इस लाइब्रेरी के बारे में यहाँ के सेक्रेटरी बताते हैं कि पढ़ाई लिखाई के जरिए औरतें अपनी पहचान बना सकती है और इसी तरह आपस में यूनिटी कायम कर सकती है। आगे इसके सेक्रेटरी बताते हैं पुराने जमाने की जो लाइब्रेरियां थी, जिनमें लोग लाइब्रेरी से उधार किताबें लेकर जाया करते थे और घर पर पढ़कर उन्हें वापस किया करते थे, आजकल धीरे धीरे वो लाइब्रेरियां गायब होती जा रही है, कम होते जा रही है। और गांव की लाइब्रेरियों में जहां पर लोगों के पढ़ने का इंतजाम किया जाता है, वहां पर ज्यादातर तादाद मर्दों की होती है। इस वजह से औरतों को उनके साथ बैठकर पढ़ने में दिक्कत महसूस होती है, शर्म महसूस होती है। इसका नतीजा ये निकला कि केरला की वो औरतें जो हिंदुस्तान की सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी मानी जाती है, वो लड़कियों ने, उन औरतों ने अपने वक्त को टीवी के सामने जाया करना शुरू कर दिया। अगर ये सिलसिला चलता रहा तो केरला की पढ़ी लिखी औरतों का वही हाल होगा जो पहले जमाने में था, जिसमें पहले जमाने में औरतें रात में घर से निकलने में अपने आप को बहुत ज्यादा असुरक्षित महसूस करती थी। उसी स्थिति पर अपने आप को लेकर चले न जाए, इसके मद्देनजर लाइब्रेरी ने एक बहुत अच्छा काम किया। वो ये कि औरतों के लिए अलग विभाग खोला। पलक्कड़ की इस जिला लाइब्रेरी में क्या होता है? औरतों को सशक्त बनाने के लिए, एम्पावर करने के लिए अलग अलग टॉपिक्स पर क्लासें ली जाती है, वर्कशॉप किए जाते हैं और रीडिंग रूम्स का सहारा लेकर ये पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी जो है दूसरी लाइब्रेरियों के लिए एक मशाले राह बन गई है, एक बीकन बन गई है, एक प्रेरणा का स्रोत बन गई है। और इस लाइब्रेरी में अलग अलग टॉपिक्स पर किताबें भी है जिन्हें पढ़कर औरतें अपने मसलों को खुद हल कर सकती है और उन अवसरों का, उन मौकों का फायदा उठाकर उन किताबों को पढ़कर अपनी सामाजिक और आर्थिक जीवन को सुधार सकती है, बेहतर से बेहतर बना सकती है। अब लास्ट में मैं आपके सामने इस लेसन का मकसद खोलना चाहता हूँ। टॉपिक का, इस लेसन का
पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी का हेतु क्या है, ये आपके सामने क्यों पेश किया गया है। नंबर 1, ह्यूमन एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। नंबर 2, लाइब्रेरीज का महत्व, हमारे जीवन में लाइब्रेरी का क्या महत्व है ये बताना है। नंबर 3, किसी भी कौम को अगर तरक्की करना है तो उसके लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, वो अपने आप को मॉडर्न एजुकेशन से इक्विप करे और अपने आप को बदलते हुए जमाने के साथ अपने शैक्षणिक काबिलियत को जमाने के एतबार से निखारते रहे, तभी वो कौम वो मुल्क जाकर तरक्की कर सकता है। अगेंस्ट द ऑड इस लेसन में कुल 4 कहानियों का जिक्र हुआ है। नंबर 1, दशरथ माझी का जिक्र हुआ है। उनकी कहानी से हमें ये हौसला मिलता है, ये सबक मिलता है कि हमने अगर जीवन में कोई हेतु बनाया है, कोई मकसद बनाया है, उस मकसद में अपने आप को पूरी तरह मिटा देना है। चाहे उस मकसद के हासिल करने में जो भी दुश्वारी हो, जो भी प्रॉब्लम हो, उन प्रॉब्लम्स के आगे हमें पहाड़ की तरह खड़े रहना है। तो एक वक्त हमारे जीवन में ऐसा आएगा कि हम अपने मकसूद को, अपने मंजिल को पहुंच जाएंगे, अपने मिशन में कामयाब हो जाएंगे। स्टोरी नंबर 2, ट्रैक्स टू ताजनगर। इस कहानी का मकसद क्या है? आपके सामने इस कहानी को पेश करने का मकसद यह है कि हमें भी आपस में एक दूसरे की मदद से, एक दूसरे के ताउन से बड़े काम को आसानी से कर सकते हैं, ये समझाना है। यूनिटी इज स्ट्रेंथ। अगर एक लकड़ी हो तो उसे आसानी से तोड़ दिया जा सकता है, लेकिन लकड़ियां बहुत सारी एक जगह जमा हो जाए तो ये एक ताकत बन जाती है, ये एक कुव्वत बन जाती है। इस कुव्वत से, इस ताकत से बड़े से बड़े काम किए जा सकते हैं। ताजनगर के लोगों ने एकता दिखाई और थोड़ा थोड़ा पैसा हर एक व्यक्ति ने निकाला और अपने सपने को, जो कि एक रेलवे स्टेशन बनाना था, उन्होंने बआसानी साकार किया। सिर्फ 2 साल की मुद्दत में उन्होंने अपने गांव में एक रेलवे स्टेशन बना लिया और पूरे मुल्क के लिए उन्होंने एक मिसाल कायम कर दी। अगर वो लोग एकजुट न होते, यूनिटी न दिखाते, तो वो इस बड़े लक्ष्य तक सपने में भी, कयामत तक भी नहीं पहुंच पाते। स्टोरी नंबर 3, सीतापुर स्लाइट है। इस स्टोरी के जरिए आपको बताया जा रहा है कि आने वाला एक जमाना जो है वो सोलर पावर का होगा। इस जमाने में आपके लिए बहुत सारे फायदे हैं। सोलर पावर के जरिए हम घर घर में बिजली सस्ते दामों में पहुंचा सकते हैं और सोलर पावर के जरिए हमारे बहुत सारे काम आसानी से हल हो सकते हैं। आजकल बहुत सारी कंपनी ऐसी है जिन्होंने सोलर पैनल लगाने का काम शुरू किया है। पूरे भारत में इन पिछले 10 सालों में सोलर पावर के मामले में बहुत बड़ी क्रांति खड़ी हुई है। खासकर बड़े बड़े शहरों में आप देखेंगे घर घर पर सोलर पैनल लगाकर बहुत सस्ते दामों में बिजली मुहैया कराई जा रही है। और इसी तरह ये मामला छोटे छोटे गांवों में भी आजकल पहुंच गया है। छोटे छोटे गांवों में भी आजकल सोलर पैनल्स के जरिए घरों में बिजली पहुंचाई जा रही है। और स्टोरी नंबर 4, पलक्कड़ पब्लिक लाइब्रेरी। इसका हेतु ये है कि इसके जरिए ऑथर हमारे सामने औरतों की शिक्षा का मसला पेश कर रहे हैं। अगर हमें पूरे हिंदुस्तान की औरतों को कामयाब करना है, उन्हें मर्दों के कंधा ब कंधा खड़ा करना है, तो उन्हें एजुकेशन के मामले में आगे बढ़ाना पड़ेगा। उन्हें बराबर अवसर दिया जाना पड़ेगा ताकि वो भी मर्दों की तरह तरक्की कर सके। अब हम इस लेसन की ओरल रीडिंग करते हैं और उसके बाद हम इस लेसन को डिटेल में समझाएंगे। आप ध्यान से सुनिए। पलक्कड़ पब्लिक लाइब्रेरी इन केरला। The Palakkad District Public Library has been set up and running since September 2013. It is a fine modern library, a center for information, knowledge, wisdom, cultural activities, research and reference. But it has recently been in the news for different reasons. A third of its 1,000 members are women. These women, supported by the shared space the library offered them, launched a women's unit in February 2014.
The unit got together to discuss methods of empowering women. The library opened its hall for film screening, workshops in home economics or gardening, childcare or the arts, and for women to get help in managing family conflicts, legal disputes, and professional problems. The secretary of the library pointed out that through reading, women would realize their own strength and forge a unity. It was noted that the lending libraries of earlier times were disappearing, and the present rural reading rooms were too often full of only male readers. The unit discussed that if the once well-read women of Kerala continued to squander their hours in front of television, it would encourage a climate in which women are afraid to go out after dark. So, the unit has formulated plans on opening separate reading rooms for women. Palakkad's district library stands tall as a beacon to encourage women's empowerment through classes, clubs, workshops, and reading rooms. And then there are the books which will provide the women the strength they need to make good use of these opportunities. अब हम इस लेसन को डिटेल में समझाते हैं, आप ध्यान से सुनिए। Palakkad Public Library. In Kerala, the Palakkad District Public Library has been set up and running since September 2013. ये बात है केरला की। केरला में एक जगह है पलक्कड डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पर एक लाइब्रेरी है जिसका नाम है पलक्कड पब्लिक लाइब्रेरी। इस लाइब्रेरी की स्थापना 2013 के साल में की गई और आज भी ये लाइब्रेरी चल रही है। It is a fine modern library, a center for information, knowledge, wisdom, cultural activities, research and reference. ये एक बहुत ही अत्याधुनिक लाइब्रेरी है। ये ऐसी जगह है जहां पर अलग अलग टॉपिक्स पर आपको नॉलेज मिलेगा। इसी तरह बहुत सारी रेफरेंस की किताबें मिलेगी और बहुत सारे सामाजिक कार्य करने की सहूलत मिलेगी और इसी तरह अलग अलग टॉपिक्स पर रिसर्च करने की सहूलत मिलेगी और अलग अलग बुक्स आपको मिलेंगे। But it has recently been in the news for different reasons. इस लाइब्रेरी में ये खूबियां तो है ही, इसकी वजह से वो आजकल सुर्खियों में नहीं है। इसका आजकल अखबार की सुर्खियों में आने की वजह कुछ और ही है। वो वजह क्या है? A third of its 1000 members are women. इस लाइब्रेरी के कुल 1000 मेंबर में से लगभग 1/3 यानी 333 के आसपास मेंबर्स जो है सभ्य जो है वो औरतें हैं। These women, supported by the shared space the library offered them, launched a women's unit in February 2014. इस लाइब्रेरी ने फरवरी 2014 में एक अलग यूनिट, एक अलग विभाग औरतों के लिए कायम किया, जिसकी वजह से वो अखबार की सुर्खियों में चली गई। वो कौन सी खूबियां थी जिसकी वजह से पलक्कड पब्लिक लाइब्रेरी अखबार की सुर्खियों में चली गई? इस लाइब्रेरी की यूनिट ने औरतों को मजबूत करने के लिए और उन्हें एक नई पहचान दिलाने के लिए बहुत से अच्छे अच्छे काम किए जो आपके सामने पेश किए जाएंगे, जिनकी वजह से ये लाइब्रेरी एक नमूना बनकर, एक मास्टरपीस बनकर, एक बीकन बनकर लोगों के सामने उभरी है। The unit got together to discuss methods of empowering women. इस यूनिट ने बहुत सारे सभ्यों को इकट्ठा किया और उन्होंने इस बात पर विचार विमर्श किया, डिस्कशन की कि औरतों को किस तरह मजबूत किया जाए। The library opened its hall for film screening, workshop in home economics or gardening. इस लाइब्रेरी ने अपने हॉल को फिल्म दिखाने के लिए खोला, इसी तरह बच्चों की देखभाल किस तरह की जाए उसके लिए खोला और इसी तरह घर के आर्थिक मसलों को हल करने के लिए खोला, इसी तरह बागबानी किस तरह की जाए उसके बारे में जानकारी हासिल करने के लिए खोला। चाइल्ड केयर और द आर्ट्स
and for women to get help in managing family conflicts, legal disputes and professional problems. इसी तरह बच्चों के मसलों को किस तरह हल किया जाए, इसी तरह औरतों को घरेलू मसलों में रहबरी और इसी तरह मार्गदर्शन दिलाने के लिए अपने हॉल को खोला, और इसी तरह औरतों को अपने कारोबार से, प्रोफेशन से रिलेटेड जो मसले हैं किस तरह हल किया जाए उसके लिए अपने हॉल को खोला. The secretary of the library pointed out that through reading women would realize their own strength and forge a unity. इस लाइब्रेरी के सेक्रेटरी बताते हैं कि पढ़ाई लिखाई के जरिए औरतें जो है अपने अंदर की ताकत को पहचान सकेगी और फिर आपस में एकता कायम कर सकेगी. It was noted that the lending libraries of the earlier times were disappearing and the present rural reading rooms were too often full of only male readers. ये देखा गया है, ये आजकल हमारा तजुर्बा रहा है कि पुराने जमाने की किताबें उधार देने वाली लाइब्रेरियां जो है धीरे धीरे कम हो रही, और आजकल जहां छोटे गांव में लाइब्रेरियां भी है वहां पर अक्सर आपको मर्द हजरात, मेल लोग दिखेंगे, जिसकी वजह से औरतों को वहां जाकर पढ़ने में शर्म महसूस होती है. The unit discussed that if the once well-read women of Kerala continue to squander their hours in front of television, it would encourage a climate in which women are afraid to go out after dark. इस यूनिट के आगे एक समस्या थी, वो ये कि अगर केरला की पढ़ी लिखी औरतें इसी तरह ना वक्त टीवी के सामने, टेलीविजन के सामने वेस्ट करती रहेगी तो वो वक्त दूर नहीं है कि जिस तरह पहले केरला की औरतें पढ़ी लिखी नहीं थी और वो जो है अपनी पहचान से महरूम थी और वो इतनी डरपोक थी कि रात में घर से निकलने में भी डर महसूस करती थी. अगर इसी तरह चलता रहा तो केरला की औरतें अपनी पुरानी स्थिति पर चली जाएगी. So the unit has formulated plans on opening separate reading rooms for women. इसलिए इस यूनिट ने, लाइब्रेरी के इस विभाग ने औरतों के लिए पढ़ने के अलग रूम की व्यवस्था करना शुरू कर दिया है. Palakkad's district library stands tall as a beacon to encourage women's empowerment through classes, clubs, workshops and reading rooms. पलक्कड डिस्ट्रिक्ट पब्लिक लाइब्रेरी आजकल एक मिसाल बनकर उभरी है. वो एक ऐसी लाइब्रेरी बन गई है जिसमें औरतों को क्लासों के जरिए, क्लब्स के जरिए, वर्कशॉप के जरिए और रीडिंग रूम के जरिए सशक्त बनाया जा रहा है, मजबूत बनाया जा रहा है, उन्हें अपनी पहचान दिखाई जा रही है. And then there are the books which will provide the women the strength they need to make good use of these opportunities. इतने सारे अवसर औरतों को मुहैया कराने के साथ साथ इस लाइब्रेरी में बहुत सारी किताबें ऐसी हैं जिसके जरिए औरतें अपने आप में वो ताकत पैदा कर सकती है, जिसके जरिए उन्हें मिलने वाले मौकों से फायदा उठाकर अपनी सामाजिक और आर्थिक जिंदगी को बेहतर से बेहतर बना सकती है.